ताज बौड़ी की सफाई जोरों पर। बौड़ी का गंदा पानी ड्रेनेज में। ड्रेनेज का पानी लोगों के घरों में। पिछले 6 दिनों से लोग गंदे पानी और उसकी बदबू से परेशान। लोगों की आम जिंदगी अस्त व्यस्त। इस गंदे पानी की वजह से लोग अपना घर छोड़ने पर मजबूर। इंतजामिया ने कर ली है आंखें बंद। कर्नाटका के बीजापुर में तारीखी यादगार ताज बौड़ी को पुनर्जीवित करने के लिए काम जोरों पर किया जा रहा है, मगर इस बौड़ी के गंदे पानी को निकालने के लिए ड्रेनेज के जरिए पानी को बहाया जा रहा है। इसके आसपास रिहायशी इलाका होने की वजह से लोगों के घरों में यहाँ तक के पकवान रूम में भी पानी घुस गया है, जिससे आम जिंदगी पर खासा असर पड़ा है। बच्चे और बूढ़े बीमार हो रहे हैं। गंदी बदबू की वजह से लोगों को खाने पीने और सोने में काफ़ी दुश्वारियाँ हो रही हैं, मगर ज़िला इंतज़ामिया ने आंखें बंद कर ली हैं। जब बी न्यूज़ नेशन ने इस इलाके का जायज़ा लिया और इसकी जानकारी कॉरपोरेशन कमिश्नर को दी तो उन्होंने कहा कि इस पर आज ही कार्रवाई शुरू की जाएगी। अब देखना यह है कि इन लोगों की परेशानियों का हल किया जाएगा या उन्हें और परेशान किया जाएगा। जो पानी ताज बौड़ी से छोड़ा जा रहा है वो ओवरफ्लो होके यहाँ के रिहायशी मकानों में दाखिल हो रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैं एक शामियाने में खड़ा हूँ। यहाँ पर शादी थी। इस पानी और गंदगी की वजह से शादी को भी मुलतवी करके आगे कर दिया गया है। गटर का पानी आया, कैसा क्या करना है? बच्चे सब बीमार पड़े, रोज दवाखाने जा रहे हैं। कैसा देखो क्या करते हैं आगे। घरा में पानी जाने लगे, खाने की तकलीफ, पीने की तकलीफ, और दूसरे का गली छोड़ कर हमें दूसरे तरफ जा रहे हैं। मच्छर है, परेशानी बहुत है सर। हमारी इधर हेल्प करो, हमारी कितने दिन से परेशानी हो रही है? हम पिछले 8 दिनों से परेशानी है। हमारे बच्चे बीमार हैं। हमारे बच्चों की इधर हालत देखो, तुम्हें बहुत तकलीफ है हमको। यहाँ पे खड़ा होने का भी नहीं हो रहा किसी को। पूरा ड्रेनेज का पानी जो है वहाँ कैसे ताज बौड़ी का पानी सीधा और ड्रेनेज का चेंबर रूम पे छोड़ा हुआ। चेंबर ಕೆಟ್ಟ ವಾಸರಿ ಎಲ್ಲ ಮನಿ ತುಂಬ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು? खाना खा रहे, बच्चे खेल रहे हैं, मतलब गंदगी से घर छोड़ जाना पड़ रहा। सर मैं दरख्वास्त करता हूँ यहाँ के एमएलए को, यहाँ के कॉरपोरेटर्स को, यहाँ के डीसी को और यहाँ के कमिश्नर को जल्द से जल्द आ करे कुछ ना कुछ मोहल्ले का कुछ करे, क्योंकि यहाँ पर हर कोई बच्चा बीमार है और नॉर्मली कोई खाना भी नहीं खा रहा है और इससे हमको बहुत दिक्कत हो रही है। जैसा कि हमने रिहायशी इलाकों का जायज़ा लिया तो वहाँ का पानी, वहाँ के लोगों की तकलीफ़ देखी है। उसी के लिए हम ताज बौड़ी में अब मौजूद हैं। कॉरपोरेटर मोइनुद्दीन बिलगी और यहाँ के कॉन्ट्रैक्टर से बात करते हैं। मोइनुद्दीन बिलगी साहब, आज ये जो ऐतिहासिक जो बौड़ी है हमारी ताज बौड़ी, जो बरसों से इसमें गंदगी जमा हुई थी, या पानी पूरा जो गंदा हुआ था, इसे साफ़ करने के लिए हमारे मोहल्ले के और पूरे हमारे जो जिम्मेदार लोग थे वो एमएलए साहब के पास जाने के बाद में उनके पास बहुत सी फरियाद करने के बाद हमारे उस्तुवारी सचिव जो एमबी पाटिल साहब हैं, उन्होंने इस काम का बेड़ा उठा के इस काम को अंजाम देने के लिए बहुत एक बड़ा पैकेज इसको दिए हैं और पूरे बीजापुर शहर के लोगों को ये पानी पाक और साफ़ होकर हर एक के घर घर तक पहुँचे, इसलिए हम ये कोशिश कर रहे हैं। इतना मैं सब बीजापुर के पूरे धर्म के लोगों से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस बौड़ी को पाक और साफ़ रख के पूरे बीजापुर के लोगों को पीने के सरकार हालात इस बौड़ी के बनाएंगे। ये 8 दिन से चल रहा है सर। लोगों की तकलीफ भी बहुत हो रही है, इसकी वजह से आप काम जल्द निपटाने के लिए अभी कितना वक्त चाहिए आपको? अभी 10 दिन तो पानी निकालने को होना सर, बाद में कम हो जाएगा सर, कुछ दिक्कत नहीं सर। और मशीनरी वगैरह मंगाए हैं? हाँ अभी कल आ रहे हैं सर, हाँ मंगा रहे हैं।
बड़ा बड़ा मशीनरी आ रहा है सब। कब खत्म होगा आपके हिसाब से? अभी एक महीने में खत्म होगा सर, मई 15 तक हमारा टाइमिंग है, उसके पहले हम काम खत्म कर सकते साफ करने की जिम्मेदारी, साफ करने की जिम्मेदारी दी गई और दूसरा भी आपको हैं। डी वाटरिंग भी है सर, और तो डी सिल्टिंग भी है, दोनों काम है सर हमारे। जैसा कि आपने देखा इस आदिलशाही कदीम ज़माने की बावड़ी को साफ़ करने का जो काम किया जा रहा है वो सिर्फ़ और सिर्फ लोगों की सहूलत के लिए और उन्हें पानी मुहैया करने के लिए। और यहाँ पर लोगों से भी गुजारिश की जा रही है कि धर्म और आस्था के नाम पर जो भेंट और चढ़ावा चढ़ाया जाता है उसको पवित्र करने के लिए यहाँ विसर्जन भी किए जाते हैं। ऐसे विसर्जनों को भी रोका जाए ताकि आने वाले दिनों में हमें पानी की अहमियत भी मालूम हो और पानी का इस्तेमाल भी मालूम हो। इसकी वजह से ये हमारी ज़िंदगी से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। अगर इसमें जरी भी कोताही हुई तो आने वाली नस्लों को इसका नुकसान पहुँच सकता है। मैं आबिद शेख, कैमरामैन प्रशांत के साथ बी न्यूज़ नेशन, बीजापुर।